ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे माया का तूफान बहुत आते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे कैसे पवित्र रहना है, बाबा का फरमान है, इसलिए तुम बच्चों को यह पक्का करना है। खान पान भी बाबा कहते शुद्ध होना चाहिए। फिर बाबा आज एक छोटे से अवगुण के बारे में बता रहे। यह आदत बाबा कहते बहुत कड़ी है, बहुत बड़ी अवज्ञा भी यह आदत तुम बच्चों को करा देती है। उससे बचने की बाबा ने युक्ति बताई कि बच्चे छोटी छोटी जो चोरी करने की या कुछ छिपाने की ये अवज्ञा जो हो जाती है, तो छोटी छोटी आदतों को भी चेक करना है। चोरी कर लेना, बिगर पूछे खा लेना, बाबा कहते बहुत खराब आदत है। इन आदतों को तुम बच्चों को छोड़ना है, और छोड़ने के लिए इस अवज्ञा को हम ना करें, इसके लिए बाबा कहते सच सच बाबा को अपनी सारी बातें सुनाओ। फिर बाबा ने आज ये भी समझाया कि बच्चे मुख्य सेवा है बाप को याद करना और दूसरों को भी याद कराना। तुम्हें यह सेवा करते रहना है। बहुत सिक्की लदे बच्चे के लिए बाबा कहते कि सिक्की लदे बच्चों का बाप से बहुत ज़्यादा लव होता है, तो वह बहुत सेवा भी करते हैं और कांटों को फूल भी बनाते। तो बाबा कहते बच्चे घर में अगर नौकर चाकर है, कोई भी है कनेक्शन का, उन सबको बाप का परिचय जरूर देना है। 19/6/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे उनका कल्याण कर सकते हो। प्रश्न है, कौन सी एक छोटी सी आदत बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है? उससे बचने की युक्ति क्या है? उत्तर है, अगर किसी में कुछ छिपाने की व चोरी करने की आदत है तो भी बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कहा जाता है, कख का चोर सो लक का चोर। लोभ के वश भूख लगी तो छिपा कर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना, यह बहुत खराब आदत है। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। जो भी ऐसी आदतें हैं वह सच सच बाप को सुना दो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम किसके सामने बैठे? बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। हम ईश्वरी परिवार के हैं, ईश्वर निराकार है, यह भी जानते हैं। तुम आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। अब इसमें कोई साइंस, घमंड व हठ योग आदि करने की तो दरकार ही नहीं है। यहाँ बच्चे समझ बाप के सामने हम बैठे हैं कि जानते हैं बाप हमको पढ़ा रहे हैं। एक तो कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो मीठे बच्चों, तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और चक्र भी फिराओ, औरों की सर्विस कर आप समान भी बनाओ। बाप एक एक को बैठ देखते हैं कि यह क्या सर्विस कर रहे हैं। स्थूल सेवा करते हैं, सूक्ष्म सेवा करते हैं या मूल सेवा करते हैं। एक एक को देखते हैं, बाप एक एक को चेक करते, यह सबको बाप का परिचय देते हैं। मूल बात है यह, हर एक बच्चे को बाप का परिचय देते हैं, औरों को समझाते हैं कि बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएं। कहाँ तक इस सर्विस में रहते हैं, अपने से भेंट करते हैं। सबसे जास्ती सर्विस कौन करते हैं? क्यों नहीं मैं इनसे भी ज़्यादा सर्विस करूं? इनसे भी जास्ती याद की यात्रा में दौड़ी पहन सकते हैं व नहीं? हर एक को बाबा देखता है। बाबा हर एक से समाचार पूछते हैं, क्या क्या सेवा करते हैं। कोई को बाप का परिचय दे उनका कल्याण करते हैं कि नहीं? टाइम वेस्ट तो नहीं करते?
मूल बात यह है, इस समय सब आर्फन हैं। बेहद के बाप को तो कोई भी जानते नहीं। बाप से वर्षा तो जरूर मिलता। तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम दोनों बुद्धि में है। बच्चों को यह भी समझना है कि अब हम पढ़ रहे हैं, फिर हम स्वर्ग में जाकर जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य लेंगे। बाकी ढेर आत्माएं जो भी दूसरे धर्म वाली हैं, वह तो कोई भी रहेंगी नहीं, सिर्फ हम ही भारत में रहेंगे। बाप बच्चों को बैठ सिखलाते बुद्धि में क्या क्या रहना चाहिए। यहाँ तुम संगम युग पर बैठे हो तो खान पान भी शुद्ध पवित्र जरूर चाहिए। जानते हो हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। यह महिमा शरीरधारी आत्माओं की है, सिर्फ आत्मा की महिमा तो है नहीं। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है, जो यहाँ आकर पार्ट बजाती। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हमको इन जैसा बनना है। बाप का फरमान है, बच्चे पवित्र बनो। पूछेंगे कैसे पवित्र रहें, क्योंकि माया के बहुत तूफान आते, बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है, उनको कैसे छोड़ें। तो बच्चों की बुद्धि तो चलती है ना, और कोई की बुद्धि नहीं चलती। बाप टीचर गुरु भी तुमको मिला है, यह भी तुम जानते हो। ऊंचते ऊंच भगवान है, वह बाप टीचर ज्ञान का सागर भी है। बाप आए हैं हम बच्चों को साथ ले जाने के लिए। तो सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता रहते, यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होंगी। तुम्हारी बुद्धि में है कि विनाश के बाद हम ही थोड़े होंगे और इतने सब धर्म खंड आदि होंगे नहीं। हम ही विश्व के मालिक होंगे, हमारा ही एक राज्य होगा, बहुत सुख का राज्य होगा। बाकी उसमें वैरायटी पद वाले होंगे। हमारा क्या पद होगा, हम कितनी रूहानी सेवा करते हैं। बाप भी पूछते हैं, ऐसे नहीं बाबा अंतर्यामी है। बच्चे हर एक खुद समझ सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, जरूर समझते होंगे। पहले नंबर में सेवा तो यह दादा ही कर रहे हैं श्रीमत पर। घड़ी घड़ी बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। आत्मा कितना समय समझते हैं, यह पक्का करना है हम आत्मा हैं। बाप को याद करना है, इनसे ही बेड़ा पार होता है। याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाएंगे। अभी बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपने सुख धाम में चले जाएंगे। मुख्य रूहानी सेवा में सबको बाप का परिचय देना है, यह सबसे सहज बात है। स्थूल सर्विस करने में, भोजन बनाने में, भोजन खाने में भी मेहनत लगती है। इसमें तो मेहनत की बात ही नहीं है, सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है। यह शिक्षा एक ही बार बाप आकर के देते हैं, जबकि विनाश का समय होता। नई दुनिया है ही देवी देवताओं की, उसमें जरूर जाना है। बाकी सारी दुनिया को शांति धाम में जाना है। यह पुरानी दुनिया रहेगी नहीं। तुम नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया की याद होगी। कुछ भी नहीं, तुम स्वर्ग में ही होंगे, राज्य करते होंगे।
यह बुद्धि में खुशी रहने से खुशी आती। स्वर्ग को अनेक नाम दिए जाते, नरक को भी अनेक नाम दिए। पापात्माओं की दुनिया, हेल, दुख धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप एक ही है, हम उनके सिकिलधे बच्चे हैं। तो ऐसे बाप से लव भी बहुत होना चाहिए। बाप का भी बहुत लव है बच्चों में, जो बहुत सेवा करते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनना है तो बाप खुद नहीं बनते, हमको बनाने आए हैं। तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग में हम कौन सा पद पाएंगे, हम क्या सेवा करते हैं। घर में नौकर चाकर हैं, उनको भी पहचान देनी चाहिए। जो खुद कनेक्शन में आते, उनको शिक्षा देनी चाहिए। सबकी सेवा करनी है ना, अबलाओं की, गरीबों की, भिलनियों की। गरीब तो बहुत हैं, वह सुधर जाएंगे, कोई पाप आदि नहीं करेंगे, नहीं तो पाप कर्म आदि करते रहेंगे। नौकर लोग भी चोरी कर लेते, नहीं तो घर में बच्चे आदि हैं तो बाप ताला क्यों लगाए। परंतु आजकल के बच्चे भी चोर बन पड़ते, कुछ न कुछ छिपा कर उठा लेते। किसको भूख लगती है तो लालच के कारण खा लेते। लोभ वाला जरूर कुछ चोरी करता होगा ना। यह तो शिव बाबा का भंडारा है, इसमें पाई की भी चोरी नहीं करनी चाहिए। भगवान के घर में कभी कोई चोरी करता होगा? स्वप्न में भी नहीं। हमको दैवी कर्म करने चाहिए। तुम चोरी करने वालों को भी जेल में जाकर ज्ञान देते हो, फिर यहाँ क्यों चोरी करेंगे। कभी आम उठाया, कोई चीज़ खाई, यह भी चोरी है ना। कोई भी बिगर पूछे चीज़ नहीं उठानी चाहिए, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। शिव बाबा हमारा बाप है, वह सुनते हैं, देखते हैं, पूछते हैं। तो बच्चों में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर कोई गुण है, अवगुण है तो सुना दो, दान में दे दो। दान में देकर फिर कोई अवज्ञा करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। चोरी की आदत बहुत बुरी आदत है। तो यह भी बहुत बड़ी गवर्नमेंट है। पांडव गवर्नमेंट अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रही है। समझो कोई साइकिल उठाते पकड़े जाते, कोई दुकान में गए बिस्कुट का डब्बा उठा लिया, छोटी छोटी चीज़ें छिपा लेते हैं तो दुकान वाले बड़ी संभाल रखते। यहाँ तो पांडव गवर्नमेंट दैवी स्वराज्य स्थापन कर रही है, यह भी बहुत बड़ी गवर्नमेंट है। उन्होंने फिर पांडव पति श्री कृष्ण को कह दिया, पांडव पिता कौन है यह अभी तुम जानते हो, सामने बैठे हैं ना, इनको देखो, यह भी तो लौकिक परिवार वाला था, इनसे बाबा ने कराया, इसमें प्रवेश कर। इनको भी कहते तो तुमको भी कहते यह करो। हमको कैसे कहेंगे, हमारे में प्रवेश होकर इनको कहते तो तुमको भी कहते कि यह करो। हमको करण करावन हार है ना, बैठे बैठे कहा यह छोड़ो, यह तो छी दुनिया है, चलो वैकुंठ। अब वैकुंठ का मालिक बनना है, बस वैराग आ गया। सब समझते थे इनको क्या हुआ, इतना बड़ा अच्छा जबरदस्त फायदे वाला व्यापारी यह क्या करते हैं। पता थोड़े था कि यह क्या करेंगे। छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है, बस सब कुछ त्याग दिया और सबको भी त्याग कराया, बच्ची को भी त्याग कराया।
अब यह रूहानी सेवा करनी है, सबको पवित्र बनाना है। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, नाम माता का लेते थे, ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। किसने यह युक्ति रची? शिव बाबा ने इनमें प्रवेश कर कितनी अच्छी युक्ति रची। जो कोई आएगा ज्ञान अमृत पिएगा। यह भी गायन है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए, विष छोड़ ज्ञान अमृत पीकर पावन देवता बनना है। पावन वैकुंठ का मालिक बनना है तो एक को याद करना है। तो जरूर झगड़ा चलेगा। शुरू की खिटपिट अभी तक चलती आई है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते। बच्चों को अपने से पूछना चाहिए हम कहाँ तक सेवा करते। जैसे भंडारी है ना, तुम्हारे लिए कितनी सेवा करती। भोली भंडारी दादी के लिए बाबा कहते कितना पुण्य बनता, बहुतों की स्थूल सेवा करती तो सबकी आशीर्वाद उन पर आती। बहुत महिमा लिखते हैं भंडारी की तो कमाल है, कितना प्रबंध कर देती है। यह तो हुई स्थूल सर्विस, सूक्ष्म भी करनी चाहिए। बच्चे कहते बाबा यह 5 भूत बड़े तीखे हैं जो याद ही नहीं करने देते। बाबा कहते बच्चे शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। एक शिव बाबा के सिवाय और कोई है नहीं, वही सहायता करते। गायन भी है ना, शरण पड़ी मैं तेरे। कोई भूत लगते हैं तो बहुत पीड़ित करते, वह अशुद्ध सोल आती है। तुम्हारे को कितने भूत लगे हैं? काम क्रोध लोभ मोह, यह भूत तुम्हारे को बहुत पीड़ित करते। वह अशुद्ध सोल तो कोई कोई को तंग करती है। तुमको पता है यह 5 भूत तो 2500 वर्ष से चलते आ रहे हैं। तुम कितने तंग हो पड़े हो। इन 5 भूतों ने तुम्हें कंगाल बना दिया। देह अभिमान का भूत है नंबर 1 और काम का भी बड़ा भूत है। उन्होंने तुमको कितना सताया। कल्प कल्प तुमको यह भूत लगते हैं तो इसे भूतों की दुनिया कहते। इनका किसको पता नहीं है, एक भूत भी कितना तंग कर देता है। 5 विकारों रूपी रावण का भूत है जिससे बाप आकर छुड़ाते। तुम्हारे में भी कोई कोई बहुत सेंसिबल हैं जिनकी बुद्धि में बैठता है। इस जन्म में तो ऐसा कोई काम नहीं करना। चोरी की, देह अभिमान आया तो रिजल्ट क्या होगी। यह आदत छूटती नहीं है, कितना माथा मारते। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। सबको बाप का परिचय देना, आत्माओं का कल्याण करना, सेवा में बिजी रहना, अपना समय वेस्ट नहीं करना। दूसरी पॉइंट है सेंसिबल बन, विकारों रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। दान में दी हुई चीज वापस नहीं लेनी है। वरदान है शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भाव। एक है शरीर की व्याधि आना और एक है व्याधि में हिल जाना। व्याधि आना यह तो भावी है,
लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रह स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करते वही शुभ चिंतक है। प्रकृति का चिंतन ज़्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। स्लोगन है, स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। ओम शांति।